ऐसा क्या हुआ कि मुझे मेरा दोस्त छोड़कर चला गया और मुझे सड़कों पर जलील होना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर जवेद। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मौज व्लॉग। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो सब्सक्राइब और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बेसिकली शाम को शुरू हो रहा है क्योंकि मुझे सारा दिन काम था और मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं व्लॉग बना सकूँ। व्लॉग के स्टार्टिंग में घर से फ़ोन आ गया कि घर आओ और काम है। मैं फिर जल्दी से अपना काम ख़त्म किया और चल दिया सीधा घर की तरफ। फिर रास्ते पर मैं जा ही रहा था कि मेरा दोस्त आ गया जिसने अभी नया 125। अभी हम रास्ते में जा ही रहे थे कि मैंने उससे कहा मुझे पूरा घर छोड़ के आओ। फिर इतना कहने की देर थी कि उसने मुझे वहीं उतारा और फिर वापस चला गया। जैसे ही वो मुझे छोड़ के गया मुझे ये ख्याल आया चला जा बहुत है। गर्मी के मौसम को एंजॉय करते हुए मैंने अपना अगला सफ़र शुरू किया जो कि रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब था। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास बाइक नहीं है जो मैं पैदल सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल मेरे पास खुद की अल्हम्दुलिल्लाह 4 बाइक्स हैं, लेकिन वो फ़िलहाल घर खड़ी हुई हैं, इसलिए मैं जो है पैदल चल के जा रहा हूँ। काफ़ी देर तक मैंने रेलवे लाइन के साथ सफ़र किया ये सोच कर के कहीं ट्रेन आएगी और मैं इसका व्यू करीब का व्यू रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन एक लड़का ज़रूर आ गया जो साइकिल पर जा रहा था, जिसे देखकर मुझे एक ही कहावत याद आ गई कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसी कहावत के साथ कुत्ते भी मेरे सामने आ गए जो कि मेरे किसी काम के नहीं है। और मैं मौसम को एंजॉय करते हुए अभी मैं जा ही रहा था कि गांव के कुछ लोग आ गए और जो कहने लगे नाकाम यूट्यूबर तुम क्या यहाँ क्या कर रहे हो, कितनी देर तक पैदल चलोगे, चलो हम तुम्हें लेते चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। इनकी हरकतें देखकर मुझे कुछ ऐसा लगा कि बचपन में कुछ इस तरह के होंगे। जब तक इनकी हरकतें कंप्लीट होती हैं तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फाइनली हमारी लैंड क्रूज़र रेडी हो चुकी है, चलो चलें। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जो ही सफ़र का आगाज़ हुआ तो भाई मुझसे पूछने लगा कि आप किस चीज़ की वीडियो बना रहे हो, तो मैंने बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, माज भाई के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है। सफ़र के दौरान हमने अपने लैंड क्रूज़र को ऐसे ऐसे रास्तों से गुजारा कि हमारी लैंड क्रूज़र भी कहती होगी कि अबे अगर 23 हो गया तो साले गांड मार ले हमारी। लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पार्टी बदल लिया साला। लैंड क्रूज़र की बातों को इग्नोर किया और हमने रेलवे लाइन के साथ अपना सफ़र जारी रखा, लेकिन रेलगाड़ी का कहीं कोई नामो निशान नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि रेलगाड़ी दही लेने गई है। रेलगाड़ी चाहे तेल लेने जाए या दही लेने जाए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा रेल से कोई वास्ता नहीं। इसी के साथ हमने सरसब्ज़ ज़मीनों से गुजरते हुए मुर्गियों का महल और ऊँट की लव स्टोरी को भी देखा जो कि बिल्कुल मुनफरिद थी। मेरे दोस्त की तरह इन्होंने भी मुझे धोखा दे दिया और रास्ते पर छोड़कर चले गए। आगे का सफ़र मैंने पैदल ही शुरू कर दिया क्योंकि अब घर तो जाना ही है। घर जाते हुए मेरा गुजर एक नदी से हुआ जिसे देखकर मुझे चक्कर आने ही वाले थे, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया और आगे का सफ़र शुरू किया। आगे चल के मैंने ट्यूबवेल देखा जो कि सोलर पैनल से कनेक्टेड था, यानी कि बिल्कुल ही बचत, ना पेट्रोल के पैसे और ना ही बिजली के। थोड़ा सा आगे चलते ही ये आदमी दरख्त काट रहा था और ये आदमी सोलर पैनल को लेके जा रहा था जिसे ट्यूबवेल चलते हैं। शाम भी हो चुकी है और सूरज भी ढलने वाला है तकरीबन, और मैं भी अपने घर पहुंच चुका हूँ। घर पहुंचते ही कुत्तों ने मेरा इस्तकबाल किया। काफ़ी देर तक घर का दरवाज़ा खटखटाने के बाद फाइनली उन्होंने घर का दरवाज़ा खोल दिया और मुझे अंदर आने दिया। और घर जाके मैंने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि मैंने इन फाइटर्स को आज़ाद किया। जैसे ये आज़ाद हुए इन्हें समझ ही नहीं आई कि हमने जाना कहाँ है और वो कन्फ्यूज़ होकर एक जगह पर खड़े हो गए। PIA और F-17 भी सुबह से भूखे थे और इसलिए वो मेरी तरफ देख रहे थे और इनके साथ नेजिया एक्सप्रेस का भी पेट्रोल ख़त्म हुआ था, तो चल के इनके डिनर का कुछ इंतज़ाम करते हैं। फिर मैंने अपनी लुंगी उठाई और हथियार निकाला और चल दिया सीधा इनके डिनर का इंतज़ाम करने के लिए। मुझे लगा कि आज चारे का इंतज़ाम नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। घर से निकलते ही मुझे चारा मिल गया और मैं जैसे ही घर लेकर आया तो आप इनके चेहरे पर खुशी देख सकते हैं। शाम काफ़ी हो चुकी थी इसलिए मैंने अलमारी से जल्दी से कपड़े निकाले और टिकटॉकरों की तरह जल्दी से रेडी हो गया। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, और जो हमारे चैनल पर नहीं है जल्दी से कर ले सब्सक्राइब और हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए।